गाइस, हिंदुस्तान यूनिलीवर इसके Q2 के नंबर्स आए। नंबर्स आप कह सकते हैं वीक थे। रीज़न में चर्चा करेंगे, प्लस कंपनी अभी भी एक्स डिविडेंड हुई है, तो आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज़ यहाँ कहीं कहीं कोई भी बातों को आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लें। कोई भी खरीदारी करने से पहले प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा। यहाँ जो भी चर्चा की जाती है, जो मुझे पर्सनली लगता है, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कोई ट्रेड यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया जाता दोस्तों, ठीक है। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, सो प्लीज़ मैं फिर कहूँगा, कोई भी पोजीशन बनाएं, वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। अब चलते हैं वापस स्टॉक की तरफ। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है, आप देखें तो 1% से भी, ठीक है, कितना, 1% से भी कम की आपको यहाँ सकते हैं, 1% से कम की आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन मज़ेदार चीज़ ये दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी अभी अभी कितने ₹18 का डिविडेंड दी है और एक्स डिविडेंड हुई है। इसके साथ ही साथ एक जो इस बार पॉजिटिविटी हुई है दोस्तों, कंपनी ने बहुत समय के बाद 2500, जी हाँ 2500 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, और ये मुझे लगता है एक काफ़ी शानदार चीज़ है। और अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में काफ़ी वीडियोस देख रहे हैं, मैंने एक ही वर्ड कहा है इसके लिए, SIP, क्योंकि देखिए ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको इतनी ज़्यादा स्थिति, आप कह सकते हैं इतने निचले स्तरों पे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि बाजार को अंदेशा तो था कि प्रॉब्लम है, और कंपनी ने जो बहुत बार कहा था दोस्तों कि भैया हमको ना क्या फेस करना पड़ रहा है, कंपटीशन। किन लोगों से? उन लोगों से जो लोकल प्लेयर्स हैं दोस्तों, जो आप वो प्लेयर्स जो बहुत समय पहले चले गए थे। कब? जब कोविड के समय ना दोस्तों बिजनेस करना बहुत टफ हो गया था, जो रॉ मटेरियल थे वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे, ठीक है। उस समय जो लोकल प्लेयर थे, जो छोटे प्लेयर थे, वो गेम से जा चुके थे। बट अब क्या हुआ है दोस्तों, अब रॉ मटेरियल सस्ते हो रहे हैं और जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है दोस्तों वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, और वो चीज़ HUL के मार्जिन में आपको इस बार देखने को मिली थी, ठीक है। और इस चीज़ को लगातार बाजार प्राइसिंग पिछले 1 से 2 महीने के अंदर कर रहा था। कैसे कर रहा था, मैं आप ज़रा आपको ना यहाँ पर इसका चार्ट दिखाता हूँ। आप देखें पिछले 1 महीने में स्टॉक, आप देखिए जहां था ना लगभग वहीं है, बल्कि ऊपरी स्तरों से स्टॉक ने एक बार डीप कहां तक दिखाया था, मोर देन 3%, बल्कि मैं कहूंगा अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास का जंप पिछले 1 महीने में ऊपरी स्तर स्टॉक दिखा चुका था। और जब स्थितियां पिछले 6 महीने में देखेंगे ना ऊपरी स्तरों से, तो आपको और भयावह लगेगी, जो एक समय तक 10.25% टूट चुका था। लेकिन ये जो पीरियड था ना दोस्तों, ये काफ़ी शानदार था एक्यूमुलेशन का। इवन मैं कहूँगा ये पीरियड को भी आप एक्यूमुलेशन जोन के लिए काफ़ी अच्छा मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब मुझे लगता है कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा क्रैश होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता दोस्तों। कंपनी अब अपना जो लगभग बेस था वो मुझे लगता है बिटवीन 2400 टू 2450 के आसपास एक बड़ा बना चुकी है। इसको तोड़ पाना HUL के लिए अभी थोड़ा सा टफ है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, मैं ये नहीं कहता अगर बाजार ही क्रैश हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बट नॉर्मल सिनेरियो में, नॉर्मल टू स्लाइटली नेगेटिव सिनेरियो में भी मुझे नहीं लगता वो लेवल टूटने वाले हैं। और लेकिन आप एक याद रखिए कि HUL में अगर आप निवेश कर रहे हैं ना, तो आपको ये 2x करके दे देगा, ये मत समझिएगा। क्योंकि HUL में हमेशा कहता हूँ आपके कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। कौन सा? कॉफ़ी कैन, जहां पर हर एक डिप में आपको एक्यूमुलेशन करना है और लॉन्ग टर्म की सोचनी है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप समझिए, आपका ये मान लीजिए एक पोर्टफोलियो है, प्योरली इक्विटी पोर्टफोलियो, आप ये आधा आधा कर लें। इस पे दोस्तों मुझे लगता है ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, आपको एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक रखना चाहिए आधा, प्लस यहाँ पे भैया आपके कुछ छोटे स्टॉक होने चाहिए, मिड कैप के स्टॉक होने चाहिए, कुछ स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए आपके पास कि जो एक हाईली वॉलेटाइल स्टॉक होते हैं, ठीक है। एक हाईली वॉलेटाइल स्टॉक होने चाहिए आपके पास, और एक ये बड़ा चंक होना चाहिए आपके पास डिविडेंड स्टॉक का। जी हाँ, कि देखिए ये जो है आपकी स्टॉक को स्टेबिलिटी प्रदान करती है, हर एक डिप अच्छा स्टॉक रखती है ताकि आपका पोर्टफोलियो कभी बहुत बड़ा क्रैश आए तो नहीं टूटे। एक मिड कैप का सेक्शन होना चाहिए जहाँ पे ग्रोथ की प्रोस्पेक्टस काफ़ी अच्छी हो। ये जो सेक्शन होना है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सोच समझ करके बहुत ही आराम से निवेश करना चाहिए। और फिर ये जो होता है दोस्तों स्मॉल कैप, जो हाईली आप कह सकते हैं रिस्की पोर्टफोलियो होता है,
इस लेवल में आपको निवेश तब करना चाहिए जब आप, और ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये जो मैं थोड़ा खाली कर देता हूँ, ये जो खाली वाला पोर्शन है ना, इसको आपको तभी भरना है। 1 सेकेंड, ये तो हो गया, और हम इसको थोड़ा सा ना यहाँ ऐसे कर देते हैं। ये पोर्शन आपको तभी भरना है जब आप वाकई में उस वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ HUL आपके कॉफ़ी के इन पोर्टफोलियो का स्टॉक है, ठीक है। और अब ऐसा है दोस्तों, 2500 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। कल मंडे को हमको ये देखना है कि क्या बाजार जो है इसको लेवल को ऊपर सस्टेन कर पाता है। अगर कर लेते दोस्तों, बाजार ऊपर जाता है, तो हमें अब वापस से कुछ होप इस स्टॉक में देखने को मिलेगी दोस्तों। बट मेरा ये मानना है, अगर गिरावट होती भी दोस्तों, प्लीज़ इसे एक्यूमुलेशन मोड में रखें अभी, क्योंकि ये स्टॉक्स हर एक गिरावट में, क्योंकि गारंटी ये देते हैं ना दोस्तों, गारंटी जब मैं कहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ वर्ड को याद में रखिएगा, गारंटी स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ आती ही है, और रिस्क को मिनिमम HUL जैसे स्टॉक करते हैं, तो वो SIP मोड में रखते हैं, और आपको एटलीस्ट 11 से 12% का रिटर्न आपको आने वाले 1 से सवा साल में तो HUL यहाँ से देगा। इसके आप कह सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।